तो देखिए सबसे पहली स्टेप यहाँ पर ये रहेंगी कि आपको एसोसिएशन कौन सी ज्वाइन करनी है ये तय करना होगा। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, इसमें से सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि आपको क्या आपकी लोकल जो है मतलब जो सिटी है उस सिटी की एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होंगी उस एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर नेशनल लेवल पर जो होंगी या फिर स्टेट लेवल पर जो होंगी उस एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ये क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि हमें एसोसिएशन ज्वाइन कौन से लेवल पर करनी है। यहाँ पर मेरा सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बेसिस में आपके जो लोकल सिटी है या फिर आपकी जो सिटी है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ तक ही आपको मेंबरशिप लेनी होगी या फिर आपको यहीं तक एसोसिएशन ज्वाइन करनी है। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, मुझे ज्वाइन करना है मेरी लोकल एसोसिएशन या फिर मेरी सिटी की एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन, लेकिन क्या सच में ये एसोसिएशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो इसका पता आपको यहाँ से चलेगा। आपको सिंपली आपके नगर पालिका या फिर महानगर पालिका जाना है और वहाँ पर पूछना है कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग की एसोसिएशन के हेड कौन है, या फिर मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट कौन है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके नगर पालिका महानगर पालिका से आपको मिलती है तो आप ये समझ सकते हो कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ एसोसिएशन है। दूसरा रास्ता ये भी है कि जो आपके सिटी में सबसे सीनियर इंजीनियर माने जाते हैं या फिर पुराने इंजीनियर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या हमारे सिटी में कोई एसोसिएशन है या नहीं। जो सबसे पहला रास्ता है उसी में वैलिड रास्ता कहूँगा कि आप नगर पालिका और महानगर पालिका में पूछिए। देखिए अगर वहाँ पर आपको आंसर मिलता है कि हमारे यहाँ कोई एसोसिएशन नहीं है, इवन सीनियर से भी अगर आपको यही आंसर मिलता है, तो मैं कहूँगा कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन कि आप एसोसिएशन ज्वाइन करने का जो निर्णय है उसकी लेवल आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर आप लोकल लेवल पर देख रहे थे तो अब आपको डिस्ट्रिक्ट पर देखना होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पर भी नहीं मिल रहे तो फिर आपको हायर लेवल पर जाना होगा। अदर ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपकी सिटी में यहाँ पर एसोसिएशन नहीं है इंजीनियर की, तो आप लोग अब बना सकते हैं एसोसिएशन विद ऑल लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। अब सेकंड स्टेप ये आती है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है या फिर क्राइटेरिया है ज्वाइनिंग का, क्या आप उसे फुलफिल कर पाते हो या नहीं। अब देखिए लोकल लेवल पर क्या होता है, आपको सिर्फ 2 ही मेन यहाँ पर क्राइटेरिया कंप्लीट करनी है। सबसे पहला रहेगा कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए एज अ सिविल इंजीनियर आपके पास मिनिमम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो तो सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मैं कहूँगा कि जो भी आप एज अ सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सिविल इंजीनियरिंग पूरी की, आपके पास मिनिमम डिप्लोमा भी है, लेकिन उसके बाद आपने अगर कुछ भी नहीं किया, आपका ना खुद का ऑफिस है ना आप कहीं पर काम कर रहे हो, बस सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा जो है आपके पास, उसके बाद आप घर पर बैठे हो, तो उस केस में आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाती है तो वो आपके किसी काम की नहीं है। तो मिनिमम मैं कहूँगा कि आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। हालांकि ये एक्सपीरियंस दिखाने के लिए लोकल बेसिस पर आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या होता है अगर हम लोकल में काम कर रहे हैं तो लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि आप 1 साल से क्या काम कर रहे हो और क्या नहीं। तो ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहला मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके ठीक है, आपका क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, उस एप्लीकेशन में आपको सिंपली ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे ज्वाइन करना है XYZ इस एसोसिएशन को। जो एग्जाम्पल है कि आपको किस तरह से ये लिखना है वो फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको एसोसिएशन ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात रही। अब बात है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से वहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। अब देखिए एसोसिएशन पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरी एसोसिएशन है तो मैं उस बेसिस पर मैं आपको बता दूं कि हमारे एसोसिएशन ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब तक हमें डिमांड किए थे। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, दैट इज़ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अदर कोई अगर क्वालिफिकेशन है, लाइक अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो जो भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास इन सिविल इंजीनियरिंग का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये रहा सबसे पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। देखिए अगर आपने खुद से ही अगर आपका ऑफिस स्टार्ट किया, लाइक जैसे कि मैंने किया था, तो आप खुद को तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आपने आपके नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में लाइसेंस निकाला होगा तो वो भी अगर आप एज ए एक्सपीरियंस वहाँ पर अटैच करते हैं तो भी चलेगा, बिकॉज वो दिखाता है कि आप 1 साल से 2 साल से एक लाइसेंस निकाल चुके हैं, उसे रिन्यू कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो वो भी एक आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देन थर्ड रहेगा आपका
आईडी प्रूफ, अब उसके लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे आधार कार्ड ही लिया जाएगा। अब जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपके एसोसिएशन में, तो उस केस में आपको कुछ मेंबरशिप फीस जो है वो आपको पे करनी होगी। अब ये मेंबरशिप फीस कितनी होती है ये भी डिपेंड करता है एसोसिएशन पर मैं आपको आज की डेट में मिनिमम एसोसिएशन की जो मेंबरशिप होती है उसके बारे में बता दूं। ये मिनिमम चार्जेस होते हैं 1000 रुपये की होती है, और ये 1000 रुपये के बेसिस पर आपको 1 साल का मिनिमम जो है मैं कहूँगा मेंबरशिप मिल सकती है। आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर आप लाइफ टाइम की भी मेंबरशिप ले सकते हो, लेकिन ये चार्जेस मेंबरशिप के फिर बढ़ेंगे। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो भी आप मेंबरशिप के लिए पेमेंट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे आप ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन इन द सेंस मैं कैश वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको खुद एसोसिएशन में जाना है अगर आप लोकल लेवल पर कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो, तो फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपरली जो एसोसिएशन का मे बी कोई ऑफिस हो सकता है या फिर किसी एक इंजीनियर की तरफ ये अगर काम किया हो एसोसिएशन ने, तो उनसे आपको मिलना है। उनके बाद उस व्यक्ति को आपको पेमेंट करना होगा, फिर चाहे वो ऑनलाइन करो ऑफलाइन और बाय कैश करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये लेने होंगे। सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसकी ओसी यानी ऑफिस कॉपी आपको लेनी है। दूसरी बात ये कि आपने जो पेमेंट किया है इसका आपको उनसे एक मैं कहूँगा कि रिसिप्ट लेनी होगी। ओके ठीक है, अब आपने एप्लीकेशन भी वहाँ पर सबमिट कर दिया, देन आपने जो मेंबरशिप की फ़ीस है वो भी वहाँ पर अप्लाई कर दी। अब आपको उनसे पूछना है कि एक्चुअल में इस प्रोसेस में कितना वेट लगेगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये आप लोकल लेवल पर कर रहे हो तो एक्चुअल में इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वही डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, 3 मिनिमम डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा एक हार्डली 7 दिन के अंदर आपको जो मेंबरशिप है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अब मेंबरशिप मिल जाएंगी इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपके पास आपकी जो भी इंजीनियर एसोसिएशन है लोकल लेवल पर, सिटी लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आपका नाम ऐड होगा और साथ ही साथ उस पर जो एसोसिएशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जिसके साथ आप आपकी जो सिटी की इंजीनियर एसोसिएशन है उसे ज्वाइन कर सकते हो।